राधे राधे। जय द्वारकाधीशी भगवान की। मैं अभिषेक भटनागर एक बार फिर मेरे चैनल गॉड इज माइन में आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने नारद जी की आधी कथा सुनाई थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस पर मेरे को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है और कुछ लोगों ने मुझे तो ये भी कहा था कि इस कथा को पूरी कह के सुनाइए, इसको आधी करके मत छोड़ दीजिएगा, ताकि आगे यदि हमें कभी किसी को इस कथा के बारे में पूर्ण ज्ञान देना हो या किसी को पूर्ण ज्ञान जानना हो तो ये आधी कथा 2 भाग में रहने से शायद हम अच्छी तरह से नहीं सुन पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। इसीलिए 2-4 लोग, जिन लोगों ने भी मेरे से इस चीज के बारे में पूछा, उन लोगों ने मुझे बोला नारद मुनि की कथा को एक ही श्रृंखला में बांधे। तो आज मैं करने वाला हूं नारद जी की कथा को पूरा एक श्रृंखला में बांध दूंगा और आज हम नारद जी की पूर्ण कथा सुनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आधा भाग आधी कथा में और आधा भाग आधी कथा के अंदर। तो आइए, इससे पहले कि आज हम नारद जी के बारे में सुने, नारद जी जो गाते हैं एक बार हमें भी गा लेना चाहिए, ताकि हम भी उस भक्ति में एक बार उन्मत्त हो जाएं जिस भक्ति में नारद जी हर वक्त रहते हैं। तो चलिए करेंगे मेरे साथ शुरू। करते हैं शुरू। हो भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, रे नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु मेरे नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु मेरे नारायण नारायण नारायण। जय द्वारकाधीश जी महाराज की। चलिए सुनते हैं कथा। जिस तरीके से कुछ लोगों ने मुझे कहा इस कथा को एक ही अध्याय में बांध दीजिए, हम शुरू करते हैं इसको। हे व्यास जी, कदाचित तुमको, ये नारद जी कह रहे हैं, हमारे कहने का विश्वास ना हो तो हम अपने पिछले जन्म का हाल कहते हैं, सुनो। उस जन्म में हम एक दासी के पुत्र थे और मेरी माता एक ब्राह्मण के यहाँ कामकाज करती थी। वह ब्राह्मण साधु और संत की सेवा किया करता था। सो बरसात के दिनों में उस ब्राह्मण के स्थान पर साधु लोग आकर टिके और उस ब्राह्मण ने साधुओं के चौका और बर्तन के वास्ते हमारी माता को रख दिया। मैं भी बालक होने से अपनी माता के साथ उन साधुओं के आश्रम पर रहकर 8 पहर उनका दर्शन किया करता था। जिस समय साधु लोग आपस में बैठकर परमेश्वर की कथा और वार्ता कहते थे, उस समय मैं भी उनके पास बैठा रहता था और मुझ बालक अज्ञान को यह बातें कथा की बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए मैं बड़े प्रेम से उनको सुनता था। साधु लोग भोजन करके जो अपना झूठन मुझको अपने हाथ से दे देते थे, उनको मैं बड़े प्रेम से खाता था। जब वह साधु बरसात बीते अपने अपने स्थान को जाने लगे तो मैं बहुत रोया और मुझको यह इच्छा हुई कि मैं भी इनके साथ चला जाऊं। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके कहा कि हम तुझे मंत्र पढ़ाए देते हैं, उनको तू जपा कर। फिर वह लोग मुझे 12 अक्षर का मंत्र उपदेश करके अपने स्थान को चले गए।
मैं उस मंत्र को जपकर साधुओं की आज्ञा प्रमाण श्री कृष्ण और बलराम और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के चरणों का ध्यान करने लगा। जब उन साधुओं का झूठन खाने और मंत्र जपने के प्रताप से मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब मैंने यह विचार किया कि वन में जाकर परमेश्वर का भजन और तप करता हूँ। यहाँ किस वास्ते पड़ा रहा हूँ? पर मेरी माता मुझसे बहुत स्नेह करती थी, जिस तरीके से हर माता अपने पुत्र को करती है, तो नारद जी की माता भी करती थी। नारद जी अभी तक नारद जी नहीं हुए थे, ये याद रखिएगा, ये उनकी कथा चल रही है। मेरी माता मुझसे बहुत स्नेह रखकर एक क्षण भर भी मेरा साथ नहीं छोड़ती थी, इसलिए मैं उसको अकेले छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता था। सो परमेश्वर ने मेरे चित्त का हाल जानकर ऐसा संयोग किया कि हमारी माता सांप के काटने से उसी ब्राह्मण के वास्ते दूध दुहारने जाती थी, राह में मर गई। जब लड़कों ने आकर हमसे यह हाल कहा, तब मैंने बहुत प्रसन्न होकर मन में विचार किया कि देखो, परमेश्वर ने संसारी माया मोह से मुझे छुड़ाया। अब कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों नारद जी ने सोचा कि वो बहुत खुश हुए अपनी माता के मृत्यु पर। देखिए, ये एक सोचने वाली बात है कि वो खुश नहीं हुए, वो खुश अपनी माता की मृत्यु पे नहीं थे। माता की मृत्यु से तो हर कोई दुखी होता है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, माँ जैसा आशीर्वाद तो भगवान ने कभी किसी को दिया ही नहीं है। माँ बहुत बड़ा आशीर्वाद है। माँ ही वो पहला इंसान जब सबसे पहले अपनी आंखें खोल के देखता है तो उसको माँ ही दिखती है। तो माँ तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसी वजह से नहीं नारद जी प्रसन्न हुए कि उनकी मृत्यु हो गई, अपितु नारद जी इस बात से प्रसन्न हुए कि चलिए, शायद भगवान मुझे अपने पास, अपने और करीब लाना चाहते हैं। तो जो उनको एक थोड़ा सा लगता था कि मैं अपनी माता के मोह में पड़ा रहकर शायद उनके पास तक नहीं आ पाऊंगा, तो उन्होंने मुझे उससे भी आजाद कर दिया और अब मैं बिल्कुल आजाद हूं और अच्छे से अपने भगवान की भक्ति कर सकता हूं। तो मैं तो इतना समझ गया। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग भी समझ गए होंगे कि नारद जी दुखी तो जरूर हुए थे, परंतु खुश वो इसलिए हो गए कि अब वो और भी माँ से भी बड़ी माँ के पास जुड़ने जा रहे हैं। कहते हैं ना कि दुनिया में अगर भगवान का कोई रूप है तो वो माँ है। अब उनका जो भगवान का रूप था, जो कि माँ थी, वो नहीं रही, तो अब तो भगवान में ही मिल जाना उनके लिए एक तरीके से उनको रास्ता मिल गया कि अब वो अपनी माँ, जो कि धरती पे भगवान का रूप थी, अब वो असली भगवान अब अपने असली भगवान से अपना मन लगा सकते हैं। तो इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी ये बात। चलिए आगे सुनते हैं। यह विचार कर मैं उसी समय, जबकि मैं 5 वर्ष का था, वहां से उत्तर दिशा को बड़ी बड़ी नदी और नाले व पहाड़ लांघता हुआ एक वन में चला गया। वन में बहुत से सिंह व भालू और हाथी आदि पशु मुझको दिखलाई दिए, पर भगवान की कृपा से मैं कुछ नहीं डरा। मेरा ध्यान परमेश्वर के चरणों में लगा था। इससे मुझे कुछ भूख और प्यास भी नहीं लगी। जब मैं बहुत दूर तक वन में, जहां मनुष्य आदि का आवागमन नहीं था, पहुंचा, तब वहां एक पीपल का वृक्ष नदी के किनारे देखा। जब मैंने उस वृक्ष के नीचे जड़ पर बैठकर परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान किया, तब भगवान का दिव्य रूप मुझको ध्यान में ऐसा देख पड़ा कि एक मनुष्य अति सुंदर, जिसके मुखारविंद का प्रकाश सूर्य से भी अधिक था, चतुर्भुजी मूर्ति, शंख व चक्र व गदा और पद्म अपने हाथों में लिए, पीतांबर और वैजंती माला धारण किए, किरीट और मुकुट और कुंडल कानों में पहने, श्याम स्वरूप, कमल नयन, लंबी भुजा, घुंघर वाले बाल, तापहारिणी चितवन, मंद मंद मुस्कुराते और बिजली की तरह चमकते हुए मुझे दिखलाई दिए। उस रूप को देखते ही मैंने बहुत प्रसन्न होकर चाहा कि इसी रूप को देखता रहूं। जब वह स्वरूप मेरे ध्यान में लुप्त हो गया, यानी गायब हो गया, और मैं बड़ा सोच करके रोने लगा, तभी आकाशवाणी हुई कि तू चिंता छोड़कर मेरे भजन में लीन रहे। तेरे मन में अधिक प्रीति उत्पन्न होने के वास्ते हमने एक बेर अपना दर्शन तुझे दिया है। तू दूसरे जन्म में फिर हमारा दर्शन पाएगा और तू मेरे निज भक्तों में होकर मेरी कृपा से तुझको अपने पिछले जन्मों का वृत्तांत याद रहेगा। तो कहने का मतलब है भगवान ने बस एक प्रीमियर दिखा दिया नारद जी को, कि अपनी एक छवि दिखा दी। अब पूरी फिल्म तो बाकी है ना, अब वो फिल्म अब शुरू होती है।
कैसे नारद जी बन गए, चलिए सुनते हैं छठा अध्याय। नारद जी का अपने पिछले जन्म का हाल कहना कि हरिभजन के प्रताप से उनको श्याम सुंदर का दर्शन हुआ और उन्होंने जिस तरह शूद्र का तन छोड़कर ब्रह्मा के यहाँ जन्म पाया। तो ये कहानी सुननी भी बहुत आवश्यक है कि किस तरीके से नारद जी ने शूद्र का जन्म पाया और शूद्र के जन्म पे रहते रहते ही उन्होंने नारद जी की पदवी प्राप्त कर ली। तो इसका अर्थ बहुत साफ है, शूद्र जाति में जन्म पाना का मतलब ये नहीं कि आप भगवान की कथा नहीं सुन सकते, बिल्कुल सुन सकते हैं। और नारद जी ने शूद्र जाति में रहते रहते ही नारद पदवी पाई थी। अब आगे सुनते हैं। नारद मुनि ने व्यास जी से कहा कि आकाशवाणी होने उपरांत एक बाजा वीणा का नारायण जी ने मुझको दिया। वह वीणा लेकर हम परमेश्वर का भजन करने लगे। जब मैं प्रेम से उस वीणा को बजाकर बीच भजन और ध्यान परमेश्वर के लवलीन हो जाता, तब वैकुंठनाथ के प्रेम में डूबकर मुझे यह इच्छा होती थी कि नारायण जी ने दूसरे जन्म में दर्शन देने को कहा है। कब तक यह मेरा तन छूटे और दूसरा जन्म लेकर परमेश्वर का दर्शन पाऊं। जब इसी तरह इच्छा करते करते वह तन अपना छोड़ दिया, तब त्रिभुवनपति की कृपा से ब्रह्मा जी का बेटा हुआ और उनके अंगूठे से उत्पन्न होकर पिछले जन्म का सब हाल मुझको याद रहा। इसलिए मेरे मन में यह इच्छा हुई कि नारायण जी का भजन करूं, जिसमें मुझे जल्दी वैकुंठनाथ का दर्शन होवे। इस वास्ते संसारी माया मोह और गृहस्थी के जाल में नहीं फंसा। अब उस भजन के प्रभाव से यह हाल हुआ कि जिस समय परमेश्वर का ध्यान करता हूँ, उसी समय बांके बिहारी मुझको इस तरह दर्शन देते हैं जिस तरह कोई किसी का नेवता हुआ आ जावे। अब जहां इच्छा करता हूँ वहां दर्शन उस सांवली सूरत के मुझे हो जाते हैं, और जिस तरह तीनों लोकों में मेरी इच्छा जाती है वहां चला जाता हूँ। किसी जगह मुझको जाने वास्ते मनाही नहीं रहती। सो हे व्यास जी, तुम भी परमेश्वर की लीला और गुणों का वर्णन करो, जिसमें तुमको भी परब्रह्म भगवान के चरणों का दर्शन होवे और तुम्हारा चित्त उनके चरणों का ध्यान छोड़कर दूसरी तरफ ना जाए। तो इस तरह से नारद जी का नारद रूपी उनको अपना भगवान की भक्ति मिली। अब मुझे लगता है आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे भी कहानी बहुत पसंद है। चलिए, जब इसकी हम एक खुशी मना लेते हैं, एक सेलिब्रेशन ही कर लेते हैं नारद जी की पदवी पाने पर। एक बार फिर हम बोलेंगे, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। झूम के गाएं, थोड़ा मस्त हो जाएं। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, कृष्णा नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। चलिए करते हैं इन्हीं नारायण नारायण का नाम लेकर अपनी दिनचर्या की शुरुआत, और आज करते हैं दिन का प्रारंभ।
कल हम फिर मिलेंगे 7वें अध्याय के साथ और इसी तरीके से धीरे धीरे ही सही हम भागवत कथा सुनते जाएंगे और प्रभु में हो जाएंगे। किसी ने यदि नहीं किया है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आज ही कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। कोई भी अध्याय अभी छूट ना जाए क्योंकि अभी तो बहुत सारे रहस्य हैं जो खुलने बाकी हैं। देखते तो चाहिए कि आपको कितना मजा आने वाला है श्रीमद् भागवत सुनने में। आपको जिंदगी की हर समस्या का हल यही मिलेगा। इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब करिए अभी और रोजाना बस 15 मिनट सुनते जाइए और जिंदगी की हर समस्या का हल आसानी से लेते जाइए। जय श्री कृष्णा और जय 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 द्वारकाधीश जी भगवान की। बोलो राधे राधे।